ओम शांति। आज है 9 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रू रिहान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले बस। ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रह सकेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी होगी। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अब बच्चों ने गीत सुना। ये है बच्चों की आत्माओं से, अपने मतलब परम पिता से रूहानी मोहब्बत। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं और फिर हमें अपने परम पिता परमात्मा की याद आती है कि हमारा परम पिता भी हमारे जैसा बिंदु स्वरूप है। तो बाबा अब कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मुझसे योग लगाना ही पड़ेगा। वो लगाना भी चाहिए, क्योंकि बाबा के साथ मोहब्बत रखते हैं तो कितना सुख मिलता है। और सारी दुनिया कितनी वो है, तकलीफ़ होती है बाहर की दुनिया में। कहते हैं ना, अगर हम बाप के साथ मोहब्बत भी करते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ आदि भी सहन करनी पड़े तो कोई ये बड़ी बात नहीं। तो बाबा ने समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि गंगा जाके नहा लेंगे तो अपने पापों से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि पतित पावन एक बाप ही है। और अभी बाप खुद बतला रहे हैं कि हम पावन कैसे बनेंगे। गंगा थोड़ी कहती है कि मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम तो विनाश होंगे ही, और कोई ऐसे गारंटी दे नहीं सकता। जैसे हम हमेशा हर वर्ष जलाते आए हैं रावण को, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़त्म हो गया। हर वर्ष जला दिया फिर भी रावण कैसा जिंदा है। तो बाबा कहते हैं, अगर एक बार पावन बने हो तो फिर बार बार गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? यदि पावन बन ही गए हैं तो फिर बार बार ये मेले आदि में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अभी पतित पावन कौन है ये नहीं जानते। कहते हैं ना, आत्मा जब पतित हो जाती तो किसको याद करती है? भगवान को। कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो स्वर्ग भी याद आएगा और अपना घर भी याद आएगा, जिसमें कि मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। अब ये है साकारी। तो जब तक आत्मा यहाँ ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? तो बाबा ने बताया, सृष्टि के लिए यहाँ पर पाठ बजाने के लिए निराकारी दुनिया से आत्माएं यहाँ आती हैं। अब बच्चों को मालूम पड़ गया कि हमारा स्वीट होम, गॉड फादरली होम कहाँ है। तो जब भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने घर लौट आए, जहाँ जन्म लेते हैं वो देश हमें प्यारा लगता है। अच्छा चलो समझ गए कि मर गए, आत्मा चली गई, फिर शरीर को तो यहाँ ले आके ख़त्म करते हैं। समझते हैं ना कि भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। जब नेहरू आदि ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। परंतु हर चीज़ को कितना भी मान दें, पुरानी तो होनी है। अब कितनी भी तकलीफ़ सहन कर रहे हैं, बाप का तो पता ही नहीं उनको। अब बच्चों आदि को बाबा का तो पता है हमें। तो बच्चे जानते हैं श्रीमत पर चलने से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। परंतु क्या होता है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर हम बाप को भूल जाते हैं। तो बाबा से हमें वायदा करना है कि बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, लेकिन अब हम आपको नहीं भूलेंगे। तो कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु 5000 वर्ष पहले स्वर्ग स्थापन बाबा ने किया था ये कोई नहीं जान सकते कि बाबा ने ही राजयोग सिखलाया था। अब आत्मा कहती है शरीर द्वारा कि मैं अपने आप को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करना है, परंतु बाबा क्या कहते हैं, याद हो तो ऐसी हो कि तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए अपने आप को भूलना ना पड़े कि भाई अब हम अपने परमपिता को एक सेकंड के लिए भी भूलें। तभी तो बाबा इस ब्रह्मा द्वारा साकार में सृष्टि रचते हैं कि बच्चों को अगर ऐसे भी याद नहीं आए तो देख कर याद आ जाएगा। तो स्वर्ग में मनुष्य भी चाहिए, तो मनुष्य कोशिश करते हैं कि सीधा हम नरकवासी स्वर्गवासी बने, परंतु अभी हम जानते हैं कि हम नरक से निकलकर स्वर्ग की ओर बाबा के साथ बाबा के घर जाएंगे, फिर वहाँ से पाठ बजाने के लिए स्वर्ग में आएंगे।
तो उन्होंने निर्देश भी दिया है कि बाबा की याद में रहना है तो कर्म भी करना है, खाना पीना, खाना पकाना भी है, लेकिन जितना समय मिले बाबा को भी ज़रूर याद रखना है। दफ्तर आदि में भी देखो फुर्सत होती है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। ट्रेन आदि में सफ़र करते हुए बाप को याद करो, बाबा से रूह रिहान करो, बाबा को घर का खाना आदि पकाते बगैर भी याद कर सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी हैं हम बच्चे, तो बाबा ने जैसे जैसे हमको डायरेक्शंस दी हैं, तो अभी बाबा क्या कहते हैं, अभी मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ, गुलगुल, जो बना उस राज्य में महारानी पटरानी आदि बनेंगे। तुम्हें खद्दर की रानी नहीं बना, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो अभी तुम क्या कर रहे हो, श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास चले जाएंगे, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। तो बाबा से राय भी लेते रहनी चाहिए कि बाबा धंधा आदि भी करना है। तो बाबा तो समझाता है कि क्यों इतना माथा मारते हो, पेट तो 2 ही रोटी मांगता है और खाते भी ज़्यादा क्या है। अपनी कुटिया में खुश रहो और अपना बाप को याद करो। बच्चे अब मुझसे मिले हो तो मुझसे योग लगाओगे तभी तो विक्रम विनाश होंगे। तो घर बैठे भी तुमको बाप मिल गया है तो तुम्हें वैकुंठ का साक्षात्कार भी होता जाएगा। श्री कृष्ण को याद करने आदि की बात नहीं, यहाँ पे तो बाबा से योग लगाना है। तो शिव जयंती भी जब मनाते हैं, परंतु भारत में कैसे आए, श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को गहने में दिखाते हैं, परंतु ऐसा नहीं जानते कि इन सबको भी ऐसा बनाने वाले कौन हैं। तो खुद कितने बड़े बाबा हैं जिनका इतना महिमा गाते थे। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने कितने भारी मंदिर बनाए, अभी तो बाप तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन गुप्त रूप से हैं तो कुछ बच्चे ही उन्हें जान पाते हैं। तो अब बाबा से हमें ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि उनको भी हम खुशी में औरों को भी मिले। तो सुप्रीम बैट रूह को रिझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक बार तुमने वर्षा पाया है क्योंकि तुम हो कर्म योगी, 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने वाले, अभी ब्राह्मण बने हो। तो इसी तरह से स्वदर्शन चक्रधारी बन के औरों को भी याद दिलाओ। यदि बाबा की सेवा में उपस्थित रहें तो सेवाधारी मंदिर में भी अपना मार्ग बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस में ले आया हूँ, अब तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बतलाना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है, ज्ञान की बातों में रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है और स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं तो आप क्यों लेते हो, उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद, ना आँखों का रोना ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी और प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। वो युग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि खुशी और प्यार के आंसू जो कभी कभी बाबा की याद में आते हैं उनको रोना नहीं कहते, परंतु कभी इस बात का, तो बाबा की याद में रोना मतलब रोना नहीं है, वो तो खुशी और बाबा के प्रति हमारे प्यार के आंसू हैं। तो बाबा ने कहा वैसे रोना मत रो, ना आँखों का न मन का रोना। तो आज का स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ओम शांति।